तो इस वीडियो कॉल की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए आज सबसे पहले आप इस वीडियो कॉल की कहानी को ध्यान से सुनिए कि अरविंद केजरीवाल आखिर किससे वीडियो कॉल कर रहे थे और कैसे वो फंसे। यह कहानी दो लोगों की कहानी है, दो लोगों से शुरू होती है, जिनमें एक व्यक्ति का नाम है विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी में कम्युनिकेशंस इंचार्ज था, और दूसरे व्यक्ति का नाम है समीर महिंद्रू। ये दो किरदार हैं, आप इसे एक बिल्कुल फिल्म की तरह लीजिए। इस फिल्म की कहानी में ये दो मुख्य किरदार हैं, विजय नायर जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था और आम आदमी पार्टी से कम्युनिकेशन का इंचार्ज था, और समीर महिंद्रू जो शराब का एक बहुत बड़ा कारोबारी है, और ये दोनों ही दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं और दोनों ही इस समय जेल में हैं। अब विजय नायर पर आरोप यह है कि नई शराब नीति के तहत शराब के जिन कारोबारियों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया, उन तमाम कारोबारियों से यानी उन बिजनेसमैन से विजय नायर खुद डील करता था और समीर महिंद्रू से भी वो कई बार मिल चुका था। और इस बात का खुलासा सीबीआई और ईडी ने कई महीने पहले ही अपनी जांच में कर दिया था। लेकिन जब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और इस मामले की और गहराई से जांच की गई, तो पता चला कि विजय नायर जिन शराब कारोबारियों के साथ डील कर रहा था, उन तमाम लोगों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद स्वयं बात की थी, और इनमें समीर महिंद्रू का नाम भी शामिल है, जो कि मुख्य आरोपी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी चार्जशीट में यह लिखा है कि जब विजय नायर ने समीर महिंद्रू को दिल्ली में आकर काम करने के लिए कहा, तो समीर महिंद्रू इस दौरान अरविंद केजरीवाल से बात करना चाहता था। और बड़ी बात यह है कि उस दौरान जब विजय नायर ने इसके बारे में अरविंद केजरीवाल को जानकारी दी, तो वो आसानी से इस शराब कारोबारी से मिलने के लिए तैयार भी हो गए। यानी विजय नायर को समीर महिंद्रू और अरविंद केजरीवाल की एक मीटिंग करानी थी, और मीटिंग इसलिए क्योंकि समीर महिंद्रू जो हैं वो साउथ के बहुत सारे बिजनेसमैन को दिल्ली ला रहे थे शराब के कारोबार में पैसा लगाने के लिए। अब वो इतने सारे कारोबारियों को तभी तो लाएंगे जब उन्हें अरविंद केजरीवाल से कोई आश्वासन मिले। तो उन्होंने कहा होगा विजय नायर को कि भाई जब तक केजरीवाल से सीधे बात नहीं कराओगे तब तक हम पैसा नहीं लगाएंगे। इसलिए विजय नायर ने कहा कि हम आपकी बात सीधे केजरीवाल से कराते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। हालांकि किसी वजह से जब अरविंद केजरीवाल समीर महिंद्रू से मिलने के लिए नहीं आए, यानी जब इन दोनों की मीटिंग नहीं हो पाई, तो फिर विजय नायर ने फेस टाइम पर अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉल की, और इस दौरान समीर महिंद्रू की बात अरविंद केजरीवाल से करा दी। यानी उन्होंने अरविंद केजरीवाल और समीर महिंद्रू को दोनों को लाइन पर लिया और दोनों की आपस में बात करा दी। ईडी का कहना है कि इस वीडियो कॉल के दौरान अरविंद केजरीवाल ने समीर महिंद्रू को यह आश्वासन दिया कि विजय नायर उन्हीं का आदमी है और वो विजय नायर पर भरोसा करके इस डील पर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और आपको पता है कि यह डील क्या थी? डील ये थी कि विजय नायर समीर महिंद्रू के जरिए दूसरे शराब कारोबारियों को अपने साथ जोड़ेगा, और फिर इससे इन तमाम शराब कारोबारियों को जो फायदा होगा उसका आधा हिस्सा विजय नायर के जरिए मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के बाकी लोगों को पहुंचेगा। अरविंद केजरीवाल को न सिर्फ इस घोटाले की पूरी जानकारी थी, बल्कि वो हर आरोपी से निजी तौर पर मिल चुके थे, और समीर महिंद्रू से उन्होंने वीडियो कॉल पर बात की। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका सिर्फ एक वीडियो कॉल तक सीमित नहीं है। तो यह मत समझिएगा कि केजरीवाल जी ने अनजाने में किसी से वीडियो कॉल कर ली, ऐसा तो कोई भी कर सकता है और वो सिर्फ इससे ही फंस गए। असली कहानी तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। असल में दिल्ली में जो 2,500 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है, उस घोटाले में अरविंद केजरीवाल हर कड़ी से जुड़े हुए हैं, और उन पर यह भी आरोप है कि इस घोटाले में बहुत सारे लोग तो इसलिए शामिल हुए क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल की तरफ से भरोसा दिया गया था। उदाहरण के लिए इस घोटाले को लेकर सबसे बड़ा आरोप यह है कि दिल्ली सरकार ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनका प्रॉफिट मार्जिन 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया, जबकि इसे लेकर कोई प्रस्ताव नहीं था। लेकिन यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद इस पर अपनी सहमति दे दी। इस चार्जशीट में यह बताया गया है कि शराब घोटाले से जो पैसा आम आदमी पार्टी को मिला, वो पैसा पिछले साल गोवा में हुए विधानसभा चुनाव पर पार्टी ने खर्च किया, और ईडी ने इस मामले में
100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का पता लगाया है। ये 100 करोड़ रुपए दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों से आम आदमी पार्टी को मिले, जिनमें 70 करोड़ रुपए विजय नायर को दिए गए और 30 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा को दिए गए, जो कि एक कारोबारी हैं। दिनेश अरोड़ा भी शराब घोटाले का एक मुख्य आरोपी है और ईडी का कहना है कि वो मनीष सिसोदिया के लिए काम करता था और मनीष सिसोदिया के पास घोटाले का ज्यादातर पैसा दिनेश अरोड़ा के जरिए ही आता था, जबकि विजय नायर के पास जो पैसा पहुंचता था वो आम आदमी पार्टी को जाता था, यानी पार्टी के फंड में जाता था और आम आदमी पार्टी ने इससे लाखों करोड़ों रुपए गोवा में हुए चुनावों पर खर्च कर दिए।